लाइफ होती है 30 से 32 साल की होती है। तो इसमें होता है इफिशियंसी कि आप जो सोलर पैनल लेने जा रहे हो उसकी इफिशियंसी। दो एसी चलाना चाहता है, दो टीवी चलाना चाहता है, और अगर वो इस चीज में इन्वेस्ट करना चाहता है तो उसको किस तरीके का सिस्टम अपने घर के अंदर लगाना चाहिए। सोलर की जरूरत क्या जी। है, तो यहाँ पर एक एयर कंडीशनर है, लाइटिंग है, टीवी है, और यहाँ पर एक्वेरियम के अंदर की खास बात क्या है कि ये कम जगह में ज्यादा बिजली बना के देगा। जी। इसकी इफिशियंसी, जैसे कि कई वीडियो में हम बताए कि सोलर पैनल यदि सेलेक्ट कर रहे हैं तो 3-4 बात एकदम हमेशा ध्यान में रहता है। सिस्टम 50,000 का भी आता है, यदि वो बड़े कैपेसिटी में जाते हैं तो 1 लाख में जाता है। लेकिन किसी का हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। मैं आपका अपना सागर सिंह गुलवान आज आप लोगों को लेकर आ चुका हूं इंडिया एक्सपो मार्ट सेंटर। यहां पर आप लोगों को लूम सोलर कंपनी के साथ में इंट्रोड्यूस करवाने वाला हूं। आज मैं आप लोगों को एक ऐसे प्रोडक्ट के साथ में इंट्रोड्यूस करवाने वाला हूं जो कि आप लोगों के घरों में ही नहीं, आप लोगों के बिजनेस में, आप लोगों की कंपनीज में भी काम आने वाला है। मैं बात कर रहा हूँ सोलर पैनल्स की। सोलर पैनल ऐसी चीज बन चुका है जो कि हमारे रोजमर्रा की जिंदगी का हिस्सा बन चुका है। यानी कि अगर आप लोग बचत करना चाहते हैं, बिजली को बचाना चाहते हैं, अपने बिजली के बिलों को कम करना चाहते हैं, तो ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत खास होने वाली है। तो सर से बात करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं लूम सोलर के बारे में। हेलो सर, कैसे हैं आप। नमस्कार, कैसे हैं। बहुत बढ़िया। तो सर, लूम सोलर की कंपनी में हम लोग आए हुए हैं, और जिस तरीके से आप लोगों का नाम चल रहा है लूम सोलर इंडिया नंबर 1 कंपनी, तो सर सबसे पहले आप लोगों को बधाई हो। और आप लोग बताइए कि किस तरीके से आप लोग लूम सोलर को लेकर आए और इस एक्सपो सेंटर के अंदर दिखा रहे हैं। देखिए, ये एक्सपो सेंटर में लूम सोलर का पहली बार ये स्टॉल लगा है। तो यहाँ के जो हमारे विजिटर्स हैं उनको एक्साइटमेंट को देख के बहुत सारे उनके क्वेश्चन है, जो मतलब जो कितने घंटे, मतलब बहुत सारे प्रोडक्ट यहाँ पर लगाया गया जी। है, जिससे हमें यहाँ पर बहुत मजा आ रहा है कि उनके साथ अटेंड करने में, कि उनके बेसिक बेसिक क्वेश्चन कि सोलर लगवाने का खर्चा कितना आता जी। है, सबसे कम कैपेसिटी का कितने किलोवाट का लगा सकते हैं, फिर ये नई टेक्नोलॉजी क्या है, आपके सोलर पैनल में ऐसी क्या खास बात है जो दूसरे में नहीं है। तो ऐसे करके बहुत सारे उनका क्वेश्चन है, तो उनको उनके साथ बातचीत करने में अच्छा लग रहा है। जी। तो आप जी। हमारे भी काफी सारे दर्शक हैं जो कि जानना चाहते हैं कि लूम सोलर को लगाने में कितना खर्चा आता है, किस तरीके की टेक्नोलॉजी आप लेकर आए हैं। जिस तरीके से आपने यहाँ पर एसी भी दिखाया हुआ है सोलर पैनल से चला के, और आप लोगों के डिफरेंट सोलर पैनल्स यहाँ पे आपने शोकेस किए गए, तो क्या इनकी खासियत है वो हम लोग सबसे पहले जानना चाहेंगे। देखिए, सबसे पहले हम जरूरत से चलते हैं कि लोगों की सोलर की जरूरत क्या जी। है। तो यहाँ पर एक एयर कंडीशनर है, लाइटिंग है, टीवी है, और यहाँ पर एक्वेरियम के अंदर एक पानी का मोटर तो नहीं है, छोटा सा पंप लगा हुआ है, जी। जिससे ये कंज्यूमर कनेक्ट हो पाएंगे कि दिस इज अ टाइप ऑफ वाटर पंप। तो सोलर एनर्जी से जितने भी उपकरण है आज के दिन में सारे चल सकते हैं, बशर्ते उनको टेक्निकल उनको पता होना चाहिए कि हाउ टू गो फॉर सोलर। ये उनको पता होना चाहिए कि कैसे उनको सोलर की प्लानिंग करना है। बिकॉज विदाउट प्लानिंग सोलर लगवाना डिफिकल्ट है, जितना आसान दिख रहा है उतना आसान है नहीं, जी। डिफिकल्ट है, क्योंकि इसमें इन्वेस्टमेंट बड़ी चीज है। जी। दूसरा, टेक्निकल फिजिबिलिटी उनको पता होना चाहिए कि कैसे इंस्टॉल करना है, और कितने किलोवाट की कैपेसिटी, ये सब चेक करना, कहाँ पर इंस्टॉल होगा, इसकी लाइफ 32 साल के लिए मेंटेन करने के लिए कौन सा एरिया सुटेबल होगा, इन सारे पैरामीटर को चेक करना एक कंज्यूमर के लिए थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है कि किस तरीके से सोलर पर जाए। तो सबसे पहले जो क्वेश्चन आता है कि कोई किसी का अगर छोटा घर है, दो एसी चलाना चाहता है, दो टीवी चलाना चाहता है, और अगर वो इस चीज में इन्वेस्ट करना चाहता है तो उसको किस तरीके का सिस्टम अपने घर के अंदर लगाना चाहिए। देखिए, घर के अंदर जो बहुत सारे टाइप के कंज्यूमर होते हैं, जिनकी सिर्फ जरूरत होता है कि हमारा एक स्टूडेंट कम्युनिटी की हम बात करें या कोई प्रोफेशनल जो किसी कंपनी में काम करते हैं, उनको सिर्फ इतना जरूरत रहता है कि हमारे घर में लैपटॉप, टीवी और इंटरनेट और लाइट ये सब चल जाए। तो उनको जरूरत है 40 से 50,000 का यदि सिस्टम वो अपने घर पर लगा लेते हैं तो उनके घर में हर कभी बिजली जाने का दिक्कत नहीं होती, उनकी जो काम करने की प्रोडक्टिविटी है वो बढ़ जाती है। तो इस तरीके से एक छोटे सिस्टम 50,000 का भी आता है, यदि वो बड़े कैपेसिटी में जाते हैं तो 1 लाख में जाता है। लेकिन किसी का भी स्टार्टिंग इन्वेस्टमेंट जो होता है वो छोटे से होता है, जैसे मोबाइल फोन कोई एक करके बहुत ज्यादा का कोई फोन नहीं जी। खरीद सकता है, तो उस तरीके से सोलर भी है। तो सोलर पैनल के अंदर काफी सारी वैरायटीज आती हैं। आपकी नीड के अकॉर्डिंग आप लोगों को सोलर पैनल
प्रोवाइड हो जाते हैं। तो यहाँ पर डिफरेंट सोलर पैनल है जो कि आप लोगों का 2 साइड वर्क करता है। तो सर इसके बारे में बताइए, 2 साइड किस तरीके से वर्क करता है? ये जो सोलर पैनल है ये लूम सोलर का सबसे लेटेस्ट प्रोडक्ट है। ये सार्क 575 वॉट, ये बाइफेशियल में है, 16 बजबार में है। ये वर्ल्ड का सबसे लेटेस्ट टेक्नोलॉजी का सोलर पैनल है। इसकी खास बात क्या है कि ये कम जगह में ज़्यादा बिजली बना के देगा। इसकी इफिशियंसी, जैसे कि कई वीडियो में हम बताए कि सोलर पैनल यदि सेलेक्ट कर रहे हैं तो 3-4 बात एकदम हमेशा ध्यान में रहता है कि सोलर पैनल में ऐसा क्या बातें होते हैं जिसको खरीदते समय चेक करना है। खाली प्राइस देखना है या इसके अलावा भी कुछ रहता है? इसके अलावा भी रहता है, क्योंकि इसकी जो लाइफ होती है 30 से 32 साल की होती है। तो इसमें होता है इफिशियंसी कि आप जो सोलर पैनल लेने जा रहे हैं उसकी इफिशियंसी कितना है। तो इसका इफिशियंसी जो है वह 22% का इफिशियंसी है। और इसका जो इफिशियंसी हो गया, इसकी ड्यूरेबिलिटी होती है कि ये हाई विंड ये सब को कितना सह पाएगा। तो यहाँ पर जो फ्रेम की क्वालिटी है ये सब देखा जाता है कि कितना विंड को ये सह पाएगा। फिर इसका है टेम्परेचर कोफिशिएंट होता है कि इंडिया जो है हर जगह पर अलग अलग वेदर होता है, तो वहाँ पर किस टाइप कितने वेदर पर काम करेगा, राजस्थान में काम करेगा या नहीं, जम्मू कश्मीर में काम करेगा या नहीं। तो सारे टेम्परेचर मतलब -40 डिग्री से लेके 80 डिग्री टेम्परेचर पे सोलर पैनल काम करता है। तो ये सारे बातें देखकर ही एक सोलर पैनल का सिलेक्शन होता है, सिर्फ प्राइस नहीं। तो सर सोलर पैनल की जैसे बात करें, हमने एक ब्रांड को चूज कर लिया कि हमें लूम सोलर का ही लगाना है, उसके बाद आपने हमें बताया कि 32 साल तक ये अच्छा चलता है। अगर हम लोग बात करें इसकी मेंटेनेंस की, तो क्या हमें इसके अंदर मेंटेनेंस करना होता है, किस तरीके से क्या चीज होती है? मेंटेनेंस सोलर में मिनिमम मेंटेनेंस रहता है। सोलर में मेंटेनेंस में क्या होता है कि सोलर पैनल जैसे आउटडोर प्रोडक्ट है तो डस्ट इस पर सबसे ज्यादा आती है जी। डस्ट हो गया, पक्षी का बीट्स हो गया, ये सब सबसे ज्यादा आते हैं। तो उसको रेगुलर क्लीनिंग की जरूरत होती है कि आप यदि आप ऐसे जगह में रह रहे हैं जहाँ पर ज़्यादा डस्ट है, वहाँ पर आपको मे बी पर डे करना पड़ जाए। यदि आप ऐसे एरिया में रहते हैं जहाँ पर बहुत ही ज़्यादा डस्ट नहीं है, आप 10 दिन 15 दिन पर, लेकिन सोलर पैनल वहाँ इंस्टॉल करवाएं जहाँ पर हम लोगों की रीच हो। ऐसा जगह नहीं कि हम लोग वहाँ जा ही नहीं सकते हैं। बिल्कुल, तो मेंटेनेंस की बात होगी कि खुद ही इसको मेंटेन कर सकता है इंसान। जी हाँ, तो खुद ही कर सकते हैं, मतलब सर्विस वगैरह की कोई इतनी नीड नहीं होती। हाँ, बहुत सारे कंज्यूमर हमारे हैं, क्योंकि लूम सोलर 5 साल पुरानी कंपनी है, तो बहुत से 50,000 से ज्यादा कंज्यूमर हमारे जुड़ चुके हैं। तो एक जो जिनके यहाँ पर हम आज से 5 साल पहले सोलर लगाए थे, वो उनका पूरा का पूरा रिटर्न मिल चुका है। उनका आज वो ये बोल रहे कि हमारा ऑलमोस्ट फ्री चल रहा है। अच्छा, मात्र 100-150 रुपया जो बिजली का खर्च है वो हम पे कर रहे हैं, बाकी हमारा घर ऑलमोस्ट फ्री चल रहा है। जो सोलर पर जो पैसा लगाए थे तो हमारा वापस मिल चुका है। तो काफी सारे लोगों का ये भी क्वेश्चन होता है कि 80-90% तक तो बिजली आप लोग बचा ही पाएंगे, साथ में अपने बिजली के बिल को जीरो भी कर सकते हैं, क्यों सर? आई एम राइट? राइट है, क्योंकि जो बिजली का बिल जीरो करने का जो बात है कि हम सोलर लगा के 80% कंपनी दावा करती है कि 80% आपका कम होगा। 20% जो है वो होता है अपने थोड़ा सा स्मार्टनेस पर कि हम हाउ टू यूज, क्योंकि यूज करना भी एक कला है। तो उस पर होता है कि ऑलमोस्ट बहुत सारे केरल के कंज्यूमर हैं, वो एमसीबी को बंद करके रखते हैं, जब उनको जरूरत पड़ता है तभी वो एमसीबी ऑन करते हैं, जैसे बारिश के मौसम हो गया। तो जो बिजली विभाग का जो फिक्स चार्ज है वो पे करना पड़ेगा, क्योंकि 100% वी कैन नॉट रिलाई ऑन सोलर पावर एट दिस टाइम। तो सोलर पैनल के बारे में तो हम लोगों ने काफी सारी चीजें जान ली, यहाँ पर इन्होंने पूरा सिस्टम भी लगाया हुआ है। इसके अंदर आप लोगों को क्या क्या चीजें मिलती हैं, क्या क्या लगाया हुआ है, वो चीज आपको दिखाते हैं। आइए सर, इसके बारे में बताइए थोड़ा। ये एक अटलांटा एनर्जी स्टोरेज है। ये आप ये वो इसका फिजिकल ओवरव्यू है, जस्ट लाइक फ्रिज। इसको ये एक्सपेंड और इसको हम 45 किलोवाट आवर तक हम इसको इंट्रोड्यूस कर सकते हैं। और सबसे बड़ी बात जो है कि अभी दिल्ली एनसीआर में पोल्यूशन को कंट्रोल करने के लिए डीजल जेनसेट को बंद किया गया है। तो ये पूरा का पूरा एनर्जी स्टोरेज है, जैसा कि हम बाहर दिखाए, ये इसका अंदर का कंपोनेंट है। इसमें से एक लिथियम आयन बैटरी, कैमल बैटरी है 100H, जो रिलायबल और सेफ है।
ये 5 किलोवाट और 5 किलोवाट, ये 10 किलोवाट आवर का एनर्जी स्टोरेज बनाया गया है। इसके साथ ये एक इन्वर्टर है, हाइब्रिड इन्वर्टर है, जिसमें है कि हम सोलर पैनल और बिना सोलर पैनल और बिजली दोनों से हम इसको चला सकते हैं। तो ये बिजली से जो हम चला रहे हैं वो पूरा का पूरा ये डायरेक्ट, सारा कुछ डायरेक्ट होता है। बहुत सारे कंज्यूमर ये बोलते हैं कि इसको मैनुअल हमें करना पड़ेगा, तो इसमें आज के दिन में ये इतना स्मार्ट है कि ये ऑटोमेटिक सारा कुछ, ग्रिड, सोलर, बैटरी, ये सब अपने आप होता है। इसको कंट्रोल करने के लिए कि हाउ दिस सिस्टम इज वर्किंग, ये एक IoT सेटअप यहाँ पर लगाया गया है, जिस पर हम चेक कर सकते हैं कि पूरा का पूरा सिस्टम कितने वॉट का लोड चल रहा है, सोलर पैनल से कितना जनरेशन हो रहा है, बैटरी में मेरा कितना चार्ज है, इसका आउटपुट वोल्टेज कितना है, क्योंकि वोल्टेज का भी एक रेंज होता है। अदरवाइज वोल्टेज ज्यादा होगा तो मे बी डिवाइस खराब हो सकती है। तो सारा का सारा यहाँ पर ये पूरा सेटअप है। तो इट मीन्स इसका मतलब ये है कि एक बार इसको इंस्टॉल करने के बाद में हमें इसके अंदर छेड़ाछाड़ी नहीं करनी होती, कोई सेटिंग नहीं करनी होती। देखिए, एक बार जो हम इंस्टॉल कर दिए हैं, हाँ, वो सिर्फ नीट एंड इसकी क्लीनिंग खाली करना पड़ेगा, क्योंकि इसमें डस्ट रहता है। डस्ट कभी कभी आ जाता है गेट खोलने के बाद, ये सब जगह से डस्ट आ सकता है, तो एक बार क्लीन करना रहता है। क्लीन करने के बाद ये चलते रहेगा जी। तो सर एक दो क्वेश्चन और आते हैं, जैसे कि सबसे पहले हम लोगों ने घरों के लिए बात कर ली, इंडस्ट्रियल एरिया के लिए बात कर ली, आप लोग लूम सोलर और सोलर पैनल जो है प्रोवाइड करवा रहे हैं। तो जैसे कि किसी की कॉस्ट ज़्यादा होती है, बड़ा कोई मतलब लगवाना चाहता है, पूरा का पूरा प्लांट लगवाना चाहता है, उसके अंदर क्या EMI का सिस्टम होता है या कुछ होता है, ऐसा कोई सिस्टम होता है सर? EMI की सुविधा होती है। EMI को आज के दिन में बहुत ही, जैसे मोबाइल फोन ये सब में EMI हम करवाते हैं, उस तरीके से सोलर पर भी EMI है। क्योंकि सोलर क्या है कि ये एवरी डे रेवेन्यू जनरेट करके देता है। जितने किलोवाट कम लगाएंगे उतने किलोवाट उतना रेवेन्यू जनरेट करके देगा। इसमें बैंकिंग और नॉन बैंकिंग दोनों, नो डॉक्यूमेंटेशन, क्योंकि इसमें कोई ज्यादा डॉक्यूमेंटेशन की जरूरत नहीं है। उनकी जो बेसिक डिटेल होता है, यदि वो IT कोई प्रोफेशनल है, उनको ITR फाइल, आधार कार्ड, पैन कार्ड और रेसिडेंस, कंज्यूमर को ये पता होना चाहिए कि जो कंज्यूमर लोन ले रहे हैं उनको हम जानते हैं प्रॉपर तरीके से है, तो लोन की सुविधा मिल जाती है। चाहे घर के लिए हो या कोई कंपनी के लिए हो, कंपनी के लिए और आसानी से मिल जाती है। उनको बड़े बड़े प्रोजेक्ट के लिए लोन मिल जाती है, तो लोन की सुविधा सोलर पर आसान से होती है। काफी ज्यादा आसान तरीके से आप लोग भी सोलर पैनल्स को अपने घरों में और कंपनीज में इंस्टॉल करवा सकते हैं। तो आप लोगों को कंप्लीट डिटेल दे दी है। अगर आप लोगों को कोई भी डाउट हो तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, आप लोगों के डाउट क्लियर कर दिए जाएंगे। साथ ही में इनके कॉन्टैक्ट डिटेल वगैरह सारी डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, इनकी वेबसाइट वगैरह सारी डिटेल आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, तो आप लोग कांटेक्ट करें। बाकी 3 दिन की इवेंट है इंडिया एक्सपो मार्ट के अंदर, ROI एक्सपो, इसके अंदर आप लोग आकर स्टॉल नंबर 216 हॉल नंबर 10 स्टॉल नंबर 216 पर आकर विजिट कर सकते हैं। सर मिलेंगे, सर के साथ जानकारी लें, बैठकर कंप्लीट आप लोग इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। तो इसी तरह की वीडियोस आते रहेंगे चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करके जाना। तो मिलते हैं आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।